80,000 लिए थे, इम्तियाज भाई ने 90,000 वोट लिए थे पिछले असेंबली इलेक्शन में। तो हो सकता कि एमआईएम की जो ताकत देखते हुए डर के प्रशासन ने नासिर भाई को वो परमिशन डिनाई किए होंगे। धरना आंदोलन जैसे अभी आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे महानगर पालिका के अंदर कुछ बदलाव आएगा? क्योंकि जितने धरने आंदोलन आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपके हाथ अभी तक नहीं है। महानगर पालिका कौन सा रिजल्ट हम ये आपसे सुनना चाहेंगे कि कौन सा रिजल्ट नहीं आया? इससे पहले औरंगाबाद के मुद्दे पर बड़ा धरना आपका हुआ, उसके बाद अगर महानगर पालिका से जुड़ा हुआ बता रहा हूँ, पानी के मुद्दे पर आप लोग गए थे, जो पानी का मुद्दा आज तक हल नहीं हुआ। आज तक 10 दिन 12 दिन में नल आ रहा है, आज भी पानी नहीं मिल रहा है। जवाब देता हूँ, 10 दिन 12 दिन में अभी पानी नहीं है। आपकी मालूमात के लिए बताता हूँ मैं कि आज कम से कम अप्रैल के अंदर 15 टांकियां चालू होने वाली है और एक दिन आड़ पानी का जो है नियोजन हो चुका है। सिर्फ वो जो पैठन से आने वाली लाइन थी वो देर हुई उसको, इसीलिए, वरना ऐसा नहीं है कि पानी हमेशा औरंगाबाद वालों को 15 दिन और 10 दिन में मिलेगा। आज 50 टांकियां 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट होते हुए आया है। तो इसके अंदर ये बेबुनियाद बात है कि हमारी कोई डिमांड रही है और उन्होंने नहीं की। और ये जो डिमांड है ये हम पूरी लीगली और हमारे इसके बाद में हिवराड़े साहब जो है तो आपसे बात करेंगे और उसकी सारी टेक्निकल जो बातें हैं इसके अंदर वो मैं समझता हूँ कि आप उनसे सवाल कीजिए वो सारी, क्योंकि वो लड़ाई आज से नहीं कई सालों से लड़ रहे हैं और हाँ मतलब कानून के दायरे में रह के लड़ रहे हैं। अगर कानून के दायरे में हम लोग रह सकते हैं तो ऑफिसरों को भी आना पड़ेगा। अगर वो कानून के दायरे में रह के गैर कानूनी काम करते हैं तो फिर उनके नतीजे भी उनको भुगतना पड़ेगा। जो जैसे आप कह रहे हैं कर्मचारी आकर दादागिरी कर रहे हैं, फाइन दे रहे हैं, तो इससे कमिश्नर साहब अनदेखी कर रहे हैं या कमिश्नर साहब को पता नहीं है? आपको ऐसा कुछ महसूस होता है? कमिश्नर साहब के नीचे भी कुछ अधिकारी है जो कमिश्नर साहब से अपने आप को बड़े समझ रहे हैं। वो लोग जो है तो जाकर डायरेक्ट जो है तो उनको बोले तो कमिश्नर साहब के पास मत जाओ बोलते हो, वो बोलते हो कि फला साहब के पास जाओ, फला साहब ने भेजे फला साहब के पास जाओ, मतलब कमिश्नर साहब का नाम ही नहीं लेते हो। वो बोलते कि हमारे साहब वो है, हमारे अतिक्रमण के मुखिया वो है, अतिक्रमण वालों ने बोला अतिक्रमण वालों को क्या यही दिख रहेगा गरीब गाड़िया? उनको इतने बड़े बड़े जो है तो शहर के अंदर इतने बड़े बड़े इलाके हैं कि जहां पर आज चलने को रास्ता नहीं है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गरीब कारोबार करते हैं, हमको पॉइंट आउट भी नहीं करते कि भाई फला जगह जाओ और कार्रवाई करो। आपको रोड क्लियर है, आपका फुटपाथ बराबर है, उसके बाद में ये लोग अपने सीक्वेंस से गाड़ी लगा रहे हैं तो आप उसके अंदर इनकम आपकी सोच पैदा करो आपके। ये हमारी बहुत जायज मांगे हैं और वो मानना ही पड़ेगा महानगर पालिका को, वरना ये जो है तो ये हजारों लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हजारों लाखों लोग के ऊपर कारपोरेशन चलती है, कारपोरेशन के ऊपर ये लोग नहीं चलते। अगर कारपोरेशन अगर समझती होगी कि लोगों इनके ऊपर चलते तो कारपोरेशन ने इनको सबको 15,000 रुपये महीना भेजना, पूरे गाड़ियां बंद औरंगाबाद में। सर एक सवाल है, 8 दिन के बाद रमजान शरीफ आने वाले हैं और ये सीजन में लोग 2 पैसे कमाते भी त्योहार से मनाते, ये कार्रवाई से खौफ का माहौल कैसे गुजरेगा रमजान त्योहार पर? ये खौफ है क्या माना जाए कि हिमायत कम से कम ऐसे गरीब लोगों के लिए कोई सख्त एक्शन लेंगे ताकि उनका त्योहार अच्छे से निकल जाए? ऑलरेडी हमने ले चुके हैं सख्त एक्शन। हमारा यही बोलना है कि कारपोरेशन ने जो है तो आज भी नियोजन करे उन्होंने तो हर गाड़ी वाले को एक अपना परमानेंट या सही तरीके से कानूनी तौर पे बिठा सकते हैं, लेकिन बिठा नहीं रहे। यही लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जो है तो रोड पे उतर रहे हैं। और यकीन जानिए आप लोग कि महानगर पालिका के कुछ अधिकारी जिन्होंने इसको कारोबार भी बना लिया है, मैंने तो यहाँ तक सुना हूँ कि पौतिया फाड़ रहे हैं जिसके अंदर 1000 रुपये लिखा नहीं है उसके अंदर उनके लाइन में। ये देखिए एग्जाम्पल है मेरे पास में, जहाँ 1000 रुपये की पावती का उसके अंदर कहीं लिखा हुआ भी नहीं है कि 1000 रुपये आप फाइन मार सकते हैं। यहाँ पे 500 है, 100 है, 5000 है, 50 रुपये है, जो भी है, 1000 कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन इनसे 1000 लिया जा रहा है। तो इसका मतलब आप 1000 में से 500 की पावती और कारपोरेशन को भरेंगे, 500 रुपये जेब में डालेंगे, तो ऐसे कितना इसके अंदर झोल हो रहा है पैसों का, और वो भी गरीबों से। तो यही सारी बातें जो महानगर पालिका के सामने औरंगाबाद में है, आप उन तक शिकायत पहुंचाएंगे कैसे? देखिए कोशिश तो यही रहेगी, लेकिन अभी हमारा जो सीनियर हमारे जो इम्तियाज जलील साहब है उससे डिस्कशन करेंगे इस बारे में आज शाम में। अगर उन्होंने कहा कि अगर हमारे को वक्त लेकर हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से मिलना चाहिए तो अगर उसका नियोजन हो तो वो भी करेंगे। ठीक, इसके बाद हमारे हिवराड़े साहब जो है तो आपसे बात करेंगे। तो माइग्रेन तो आपके पास चल जाता शुरू कर देंगे। हाँ जी। देखिए सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप लोग जो है तो सब यहाँ पर आए
और आपको बुलाने का मकसद जो है हमारा यही है कि जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हॉकर्स की जो लड़ाई हम लोग तमाम लोग मिलकर लड़ रहे हैं, तो उसी लिए आज 21 तारीख को जो है तो हमने महानगर पालिका के सामने एक धरने का आयोजन किया था और इसके लिए हमने बाज़ाब्ता पुलिस से परमिशन मांगी थी, लेकिन पुलिस ने कल ये कह के उसको रिजेक्ट किया है कि 22 तारीख को जो है तो शहर के अंदर हमारे उपराष्ट्रपति और बड़ी बड़ी डिग्निटीज़ और VVIPs आ रहे हैं और इसके अंदर जो है तो हम लोगों को सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है, तो हम लोग जो है तो काफ़ी बिजी है, सारे पुलिस वाले इधर उधर है, तो आप ये धरना जो है तो अगर आगे बढ़ाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो इसीलिए हमने भी सोचा कि ठीक है, हमारा भी काम है कोऑपरेट करना प्रशासन को, तो हमने जो है तो आज इसीलिए आप लोगों को बुलाया है कि ये धरना जो है तो हम लोग आगे 2 से 3 दिन हमारे जिम्मेदारों ने तय किया है कि आने वाली 25 तारीख मंगल के दिन जो है तो हम ये धरना लेंगे। धरना इसीलिए लिया जा रहा है कि आप लोग देख रहे होंगे कि महानगर पालिका के अंदर एक किस्म की एक जो है तो दादागिरी टाइप में जो है तो रिटायर्ड जो आर्मी के लोग भर्ती किए गए हैं उनकी तरफ से की जा रही है कि एक तो महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वो हॉकर जोन बनाए जिसमें 3 कैटेगरीज है, एक तो फिक्स पॉइंट, एक तो जो है तो फेरी वाला और एक जो टेम्परवरी जो शहर के अंदर आते हैं कारोबार के लिए। तो ऐसे 3 कैटेगरीज है, तीनों को जो है तो महानगर पालिका ने जो है तो इनको अपलिफ्ट करने का जो है तो काम करना चाहिए, लेकिन महानगर पालिका ने वो छोड़ा। जिन लोगों को हमने सभागृह के अंदर इसलिए अपॉइंट किया था कि भाई जो है तो ये लोगों ने शहर में कोई अगर कचरा रोडों पर फेंक रहा है, स्मार्ट सिटी की तरफ हमारी वाट चाल हो चुकी है, अगर कोई वहाँ पे कचरा फेंक रहा है रोडों के ऊपर किसी किस्म का जो है तो मटेरियल डाल रहे हैं, तो ये लोगों ने उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद में जो बड़े बड़े बिल्डर्स ने पार्किंग खा गई है, तो वो पार्किंग को जो है तो इन्होंने जो तो क्लियर करना चाहिए, क्योंकि सिटी में जाने के बाद में पार्किंग नहीं होती, जाहिर बात है लोग रोडों पे लगाते हैं। और तीसरी बात ये है कि जहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ है, अतिक्रमण जो परमानेंटली हो रहा है, तो उसको निकालना चाहिए। तो ये सारे काम जो है तो महानगर पालिका ने जो तो पीछे डाल दिए। इलीगल टावर धड़ल्ले से चल रहे हैं, बड़े बड़े हॉल के अंदर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जो है तो इलीगल पानी की कनेक्शन, लाखों करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। इनको यहाँ पर आकर 1000-2000 रुपये गरीबों से फाइन मारने में बहुत मजा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि इससे महानगर पालिका की जो है तो इनकम बहुत रेवेन्यू जनरेट हो